जीएसटी 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 आप यही सुन रहे हैं आजकल। सारे फायदे गिना दिए गए और उसके बाद जो कल तक गब्बर सिंह लगने वाला क्रूर कर था, अब वो मनमोहिनी सा लग रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मनमोहिनी दिख रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ माया का फेर हो, क्योंकि एक चीज़ जो सबके दाम बढ़ा देती है उस पर तो कुछ हुआ नहीं। आज उसी चीज़ की बात करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे भी लगती है, बहुत सारे लोगों को लगती है, कि महंगी दवाएं इस कर के दायरे से बाहर आ गई। उन दवाओं के बारे में भी बात करेंगे। यानी आधा ग्रे और आधा सफ़ेद, मैं इसे ब्लैक नहीं कह रहा हूँ, आधा ग्रे और आधा सफ़ेद, दोनों पहलू हम आपको एक साथ बताएंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को स्पीच दी, दिवाली गिफ्ट का वादा किया, जीएसटी काउंसिल की मंजूरी मिल गई, 4 स्लैब हटाकर 2 स्लैब कर दिए गए। अब सिर्फ 5% 18% का स्लैब बाकी है। सारे नए नियम 22 सितंबर सोमवार नवरात्र के पहले दिन से लागू हो जाएंगे। हाँ, लेकिन जो 40% वाला स्लैब है, सिन प्रोडक्ट, पापी प्रोडक्ट भी आप उसे कह सकते हैं, वो फिलहाल लागू नहीं होगा और उसका ऐलान बाद में किया जाएगा कब उसे लागू करना है। लेकिन जानकार आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कहीं फीकी ना पड़ जाए जीएसटी की सारी छूट, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद की खोज और उससे निकालने की जो सेवाएं हैं उस पर तो जीएसटी की दरें बढ़ा दी गई हैं। इसका असर घरेलू उत्पादन पर दिखेगा, जिससे आने वाले समय में पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हो जाएंगे। जीएसटी परिषद ने बुधवार को 56वीं बैठक में खाने पीने की चीज़ों से लेकर गाड़ी तक पर जीएसटी की दरें तो घटा दी, लेकिन जीएसटी परिषद ने एक ऐसे उत्पाद पर टैक्स की दर बढ़ा दी जो बाकी सभी चीज़ों पर जो घटाया गया जीएसटी है उसके फायदे को खत्म कर सकता है या कम कर सकता है। मतलब उतनी बम जो दिखाई जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस वो दिखाई जा रही है। जीएसटी परिषद ने तेल और गैस की खोज और उत्पादन से जुड़े उपकरणों पर जीएसटी बढ़ा दी है। इससे देश में तेल का उत्पादन महंगा हो जाएगा। इसका असर तेल की खुदरा कीमतों पर भी दिखेगा। जीएसटी परिषद ने तेल और गैस खोजने वाली सेवाओं पर टैक्स की जो दर है वो 12% से बढ़ाकर 18% कर दी है। पेट्रोलियम, कच्चे तेल या प्राकृतिक गैस की खोज, खनन या ड्रिलिंग, इससे जुड़ी सेवाओं पर अब जो जीएसटी है वो 18% की दर से लगेगा। इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी वो भी मिलेगा। यही व्यवस्था इस जो क्षेत्र की सहयोगी सेवाएं होंगी उनके लिए भी होगा। जीएसटी बढ़ने का असर क्या पड़ेगा? रेटिंग एजेंसी इक्रा लिमिटेड के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के जीएसटी में दायरे से बाहर होने के कारण इनकी बिक्री पर टैक्स ऑफसेट उपलब्ध नहीं होगा और स्लैब बढ़ा दिए जाने पर कंपनियां उत्पादन पर दिए गए अतिरिक्त जीएसटी को बिक्री के समय एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। इससे उनके लिए फंसे हुए टैक्स की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मतलब ये पेंच फंस जाएगा इससे। इसका मतलब ये है कि कंपनियां इस पर आईटीसी का लाभ, जो प्रॉफिट उन्हें मिला करता था, वो नहीं है। जाहिर है वो अपनी बढ़ी हुई लागत किससे वसूलेंगी? ग्राहकों से, उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी। पेट्रोलियम उत्पाद इसके चलते महंगे होंगे। अधिकारियों का यह भी कहना है कि अप्रैल 2025 से वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और ओपेक प्लस के द्वारा उत्पादन कटौती में ढील देने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस के दाम काफी घट गए। ऐसे में उत्पादन लागत बढ़ने और दामों में कमी आने से पेट्रोलियम खोज और उत्पादन का जो इलाका है वहां पर दोहरी चुनौती पैदा हो जाएगी। इसके अलावा एक और इक्विटीज ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि तेल और गैस की खोज वो बेहद ज़रूरी है। पाइपलाइन सेवाओं पर जीएसटी की दर 12 से 18% करने पर जो लागत है, प्रोडक्शन की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। पेट्रोलियम कंपनियों का मुनाफा घटेगा। इसके अलावा जीएसटी दरें बढ़ाए जाने से खोज और उत्पादन की परियोजनाएं में जो कंपटीशन पहले था वो नहीं रह जाएगा। घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात निर्भरता घटाने के प्रयासों को झटका लगेगा। मतलब फिर बाहर से बुलाना पड़ेगा। घरेलू कंपनियों के लिए तेल और गैस खोजने को लेकर, उसे निकालने, उसका उत्पादन करने और उसका जो ये होल प्रोसेस होता है, पहले खोजना, खोजने के बाद उसे प्यूरिफाई कर निकालना, निकालने के बाद प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाई करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए अपने ग्राहक तक पहुंचाना, ये सब कुछ कठिन हो जाएगा। इसकी भरपाई कंपनियां दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं से करेंगी। ये एक पहलू हो गया जिस ग्रे शेड की मैंने बात की। अब दूसरा पहलू जो मुझे और बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी राहत है, वो है 33 दवाओं पर शून्य टैक्स। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, अफोर्डेबिलिटी लंबे समय से चुनौती रही है, खासकर उन मरीजों के लिए जो कैंसर या दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसी गंभीर स्थितियों से जूझ रहे हैं। इन बीमारियों की जो दवाएं हैं वो अक्सर बाहर से बुलानी पड़ती हैं और इम्पोर्ट उन्हें करना पड़ता है, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। आम आदमी के लिए ये इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए जो जीएसटी काउंसिल है उसका बड़ा कदम है 33 बहुत महंगी और जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले 12% जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर देना। इसका लाभ उन मरीजों को मिलेगा जो इन पर निर्भर है। वो लिस्ट देख लीजिए। अच्छा, नाम थोड़े कठिन है, मैं इधर उधर हो सकता हूँ, तो आप ग्राफिक्स पर भी
नजर रखिएगा। एगल्सिडेस बीटा, इमिग्लूसेरेज, ये दो दवाएं। एप्टाकॉग अल्फा एक्टिवेटेड रिकम्बाइनेंट कोगुलेशन फैक्टर, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, ऐसे समझिए इसे, मतलब बहुत सारी दवाइयां। इसके अलावा ओना सेमनोजोन, एबे पार्वोवेक, एस्कीमिनिब, ये वो दवाइयां हैं। मैपोलिजुमैब, मैब का भी मैं आपको अर्थ बताऊंगा बाद में। और इसके अलावा डारातुमुमैब है, ये एक दवा है। इसका सब क्यूटेनियम जो है, डारातुमुमैब का सब क्यूटेनियम, वो भी एक दवा है। टेक्लिस्टामैब, एमिवेंट मैब, ये एक दवा है। और एलेक्ट्रिनिब है, इसका एक और ऑप्शन भी आता है, वो भी है। ओबिनुटुजमैब, ये एक दवा है। पोल्टुजुमैब वेडॉर्टिन, ये भी एक दवा है। ये जो दवाएं हैं, अच्छा जिसमें भी मैब आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। ऐसी 33 दवाएं हैं, वो आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं। ये दवाएं महंगी नहीं होती, ये दवाएं बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। इन सब पर अब 0% GST कर दिया गया है। जब आप बार बार ये जुमैब देखते हैं, दरअसल ये मोटे तौर पर समझ लीजिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एक और है CI अवरोधक इंजेक्शन इंसेक्लिसरिन, जो शब्द आप बार बार सुन रहे हैं ना, जुमैब या मैब, बेसिकली वो होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी कैंसर से जुड़ी दवा। ये लिस्ट आपने देख ली, इसमें सिर्फ कैंसर की नहीं है, बल्कि जो रेयर डिजीज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां हैं उनका भी जो दाम है वो उस पर जो GST लग रहा था वो शून्य कर दिया गया है। इसमें कौन सी है? डाराटुमुमैब, ये मल्टीपल माइलोमा कैंसर का एक जो टाइप होता है उसके उपचार में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एलेक्ट्रिनिब, ये लंग कैंसर के इलाज में काम आती है। ओबिनुटुजमैब, ये ब्लड कैंसर में इस्तेमाल होती है। इसका भी दाम कम किया गया है। स्किन कैंसर में जो एक दवाई बार बार इस्तेमाल होती है वो खत्म की गई है। रेयर डिसीज में कौन सी दवाएं हैं? गौचर डिसीज आपने सुना होगा, इसमें इस्तेमाल होती है वेलाग्लुसेरेज अल्फा। गौचर डिजीज आप ऐसे समझ लीजिए जेनेटिक बीमारी, अनुवांशिक जिसे आप कहते हैं, वो बीमारी, और इसका उपचार सबसे ज़्यादा महंगी बीमारियों में एक है। इसके अलावा एगल्सिडेस अल्फा, ये पॉम्पे डिसीज में काम आती है। ये भी एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी है, रेयरेस्ट बीमारी है, लेकिन अगर किसी को हो जाए और इसका टाइप 2 हो जाए तो जिंदगी, समझ रहे हैं आप। इसके अलावा हेमोफीलिया या हीमोफीलिया, इसमें एक दवा काम आती है। चोट लग जाए तो, जो आपने देखा होगा, चोट लग जाए तो खून रुकना बंद नहीं होता है, ब्लड सेल्स प्रॉपर काम नहीं करते हैं, वो ये दवा है, उसका भी दाम एकदम घटा दिया गया है। ऐसी जो कुल 33 दवाएं हैं जो ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख रहे हैं, इन पर पहले 5% या 12% GST लगता था, अब सभी पर 0 GST लागू होगा। उनकी कीमतों में सीधा अंतर आ जाएगा। मोटा मोटी आप समझिए, इन दवाओं की कीमत पहले से ही लाखों में थी और GST हटने के बाद अब हर महीने हजारों रुपए की बचत हो सकती है। जैसे डाराटुमुमैब है, पहले 2.25 लाख अगर खर्च आता था, अब 2 लाख आएगा, 25,000 की सीधी बचत होगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हमने। दवाएं कंपनी के और कॉम्बिनेशन के हिसाब से प्राइस बदल जाता है, लेकिन ये वाकई मार्के की पहल है। जो 33 दवाएं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और ज़्यादातर इनमें से हमें जो बाहर से बुलानी पड़ती हैं, उस पर अब GST 0 हो गई है। तो दोनों ही पहलू हमने आपको बता दिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का को खोजना, निकालना, प्रोडक्शन करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना, उसे आपने महंगा कर दिया। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है, वो हर चीज़ पर असर डालती है, हर चीज़ के दाम वो बढ़ाती है। लेकिन 33 दवाएं जिन पर से ये GST हटाई गई है, वो वाकई काबिल तारीफ फैसला है। आगे भी अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।